नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, कार्तिक महीने की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को पड़ रहा है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती और लंबी आयु के लिए व्रत करती है। पूरे दिन निर्जला रहकर शाम को तारे की छांव में या फिर चंद्रमा को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। व्रत रखकर अहोई माता की पूजा की जाती है, उनकी कथा पढ़ी जाती है। यदि कोई महिला अहोई की कथा नहीं पढ़ती है तो वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, अधूरा माना जाता है। शाम को माँ अहोई की कथा पढ़ने और बच्चों को सुनाने के बाद, तारे देखने के बाद ही अपना व्रत खोलती है। फ्रेंड्स, बात करते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा की। व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने साथ बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद ही मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। फ्रेंड्स, सुरही की सेवा से प्रसन्न होते हैं और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और उससे क्या चाहती है। जो कोई तेरी इच्छा है वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका बहुत बड़ा उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसके साथ लेकर 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास चली गई। रास्ते में थक जाने के बाद दोनों आराम करने लगे। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस प्रकार कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस बात पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है। उसे कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7-7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं हुई हैं। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो जाती है। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर व्रत का उद्यापन किया। अहोई का अर्थ है कि अनहोनी को होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था, जिस तरह अहोई माता ने उसे साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा को पूरा करना
स्याहू माता हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना।